आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने आज जावास्क्रिप्ट को शुरू किया था और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने वार कॉन्स्ट और लेट को पढ़ा था। हमने इसको अलग अलग पढ़ा था, एक एक टॉपिक करके। आज मैं आपको इन तीनों को साथ पढ़ाऊँगी और इन तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपको मैं इसी एक वीडियो में बताऊँगी। जो मैंने आपको सबसे पहले अलग अलग वीडियोस में बताया था और उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और आज मैं जो है इन तीनों का डिफरेंस एक ही जगह बताऊँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह यहाँ पर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये HTML का कोड जनरेट होकर हमें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉक टाइप HTML है वो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी वो इसके चाइल्ड कहलाते हैं। अच्छा, जितना भी हमारे पास काम होता है वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है HTML की। अब अभी हम जो है जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पे बात करें तो हम यहाँ टाइटल का नाम जावास्क्रिप्ट रखेंगे। और टाइटल क्या होता है, किसी भी मेन प्रोजेक्ट का नाम हो गया, किसी भी असाइनमेंट का नाम हो गया, या फिर ऐसा टॉपिक जो आपकी रिलेवेंट हो आपकी वेबसाइट के, वो आप इस टाइटल में लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट के बाद हम डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन var, let और const। अब इन तीनों का हम डिफरेंस यहाँ पर इन तीनों का डिफरेंस चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसे यहाँ पर क्रिएट कर सें और किस तरीके से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट का काम हम अ, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर स्क्रिप्ट बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं, और इस बॉडी के टैग के नीचे भी हम स्क्रिप्ट जो लिख के उसके बाद सोर्स लगा के न्यू पेज में न्यू फाइल क्रिएट करके उधर भी बना सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट का जो जितना भी काम होगा हम उसी फाइल के अंदर कर सकते हैं ना। अगर हम चाहें यहाँ पर भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ पर इसके अंदर भी अगर हम यहाँ पर कोई काम लिखना चाहें, मतलब यहाँ पर हम var का कीवर्ड लगा के कोई चीज़ यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड मिक्सअप हो जाएगा, इस वजह से हमें जो है वो अलहदा से ही फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से बेहतर रहेगा। तो हम बॉडी के टैग के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद हमारे पास ये सबसे पहले स्क्रिप्ट आएगा, ये इसका टैग होगा, यहाँ मॉड्यूल लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट और कॉलन और सोर्स लिखा हुआ आएगा। इसको जस्ट इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इस सोर्स के अंदर हमने वो नाम लिखना है जो जिस नाम से हम उसकी फ़ाइल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे app.js। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर कंट्रोल और क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 3 मेन डिफरेंस करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कमेंट देंगे ताकि हमें पता हो कि हमने हर लाइन में क्या चीज़ रन की है और क्या चीज़ प्रिंट करवाने की कोशिश की है। तो हम इसको हेडिंग डाल देते हैं var const let डिफरेंस। इन तीनों का बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है। इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको वार के बारे में बताया था, फिर उसके बाद लेट के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद मैंने आपको कॉन्स्ट के बारे में बताया था। तो इन तीनों का मेन डिफरेंस क्या है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा जो हमने इसे डिटेल में इन तीनों चीज़ों को बताया हुआ है, तो लाजमी जाएँ और पहले प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो अच्छे से समझ आ सके। चलिए अब यहाँ नीचे आते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में क्या मेन डिफरेंस है। हम वार लिखेंगे, ठीक है, उसको एक वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई नाम होता है, ठीक है, उसका और बहुत से लोगों का नाम होगा और उसी नाम से उनका कोई निक नेम रखा होगा। तो यहाँ पर जो उसका रियल नेम होगा, मतलब वार जो होगा वो कीवर्ड है, ठीक है, वेरिएबल। और इसका हम क्या बनाएंगे, हम इसका जो है
इस चीज़ का जो है var को आगे एक वेरिएबल बनाएँगे, ठीक है? उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने var का एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जिसके बगैर जो है कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारे पास जो है हमारा जो कोड है वो हमें रन होकर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 और कॉलन डाल दिया, ठीक है? और मुझे ये प्रिंट करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते वैसे तो हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, कंसोल डॉट लॉग करके हमें जो रिज़ल्ट था वो आपको मैंने बताया था कहाँ मिलता है। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें वो कंसोल में उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने में हमें रिज़ल्ट वहीं दिख रहा होता है। कैसे दिखेगा? तो पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस चीज़ को करना चाहते हैं और क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो वो अच्छा, तो हमने जो वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाएँगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो var के आगे लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, फिर ये जो वेरिएबल बनाया है हमने एक्स नाम का, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आगे हमारे प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और लाइव सर्वर पे ओपन करने के बाद जो है हमें अपना जो हमारा रिज़ल्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने में हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर शो होता है और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हमारे पास इंस्पेक्ट करने में जो है हमारा कोड जो है कंसोल में शो हो रहा होता है। चलिए, तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आपको कंसोल और डॉक्यूमेंट दोनों में फ़र्क वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। अच्छा, तो हम ऐप डॉट जेएस में आते हैं। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल नाम का एक और कीवर्ड लिखती हूँ, ठीक है? मतलब वेरिएबल एक और वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है? और उसका नेम भी मैं सेम रखती हूँ एक्स, ठीक है? मैंने सेम नेम एक्स रखा और मैं इसको स्ट्रिंग की वैल्यू में डालती हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग की वैल्यू में डालती हूँ और मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर अली, ठीक है? उसके बाद मैं चाहूँगी कि ये प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कब तब करते हैं जब हमें अपने वेब पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करवाना हो, ठीक है? अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स। एक्स से क्या होगा, हम चेक करेंगे कि हमारा ये वाला कोड जो है वो रन हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम वापस क्या करेंगे, वापस हम अपने को वेब पेज पे आएँगे और ये हमारे पास इसका कोड जो है रन हो रहा है। अभी यहाँ पर 90 लिखा हुआ है और यहाँ पर अली लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर चल के ना हम इसको ब्रेक लगा देंगे, तो ब्रेक से क्या होगा, जो हमारे पास अली लिखा हुआ आ रहा है वो नीचे चला जाएगा। तो ये देखें, अली हमारे पास यहाँ नीचे चला गया। तो हमारे पास ये देखें, हमने यहाँ पर एक ही नेम, सेम नेम के वेरिएबल बनाए, ठीक है? और इसने हमें वो वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लेट का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट का कीवर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है? और उसके नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगी। उससे क्या होगा, चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेट को एक्स नाम का ही वेरिएबल बनाएँ, तो मतलब मैं यहाँ लिखूँ एक्स, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 80 और डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट हो जाए एक्स, तो क्या होगा, क्या ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा एक्स? तो चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो ये क्यों नहीं शो हो रही, तो इंस्पेक्ट पे चेक करते हैं कि क्या एरर इसने जनरेट किया है। तो यहाँ कंसोल में चेक करते हैं, यहाँ देखिए एन केस इंडिकेटर आइडेंटिफाई एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो उसकी वैल्यू पहले डिक्लेयर हो गई है। तो डिक्लेयर होने से क्या होगा, वो चीज़ हमारे पास दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं होगी। मतलब लेट का जो वेरिएबल होता है, लेट का जो कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हमें एरर जनरेट करके देता है, तब जनरेट करके देता है। तो देखिए, अगर हमने वेरिएबल जब हम वेरिएबल को एक्स यहाँ पर कॉल करे थे, इसने कोई भी एरर जनरेट कर हमें नहीं दिया था, ठीक है?
कोई भी एरर हमें जनरेट करके नहीं दिया, मतलब डिक्लेयर हो गया था वो, ठीक है, और रीडिक्लेयर भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ये सेम नेम का वेरिएबल जो एक्स नाम यहाँ पर है ना, उसको हमने दोबारा से एक ही नाम के वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है, एक ही नाम के वेरिएबल को कॉल किया। उस कॉल करने से क्या हुआ, जो हमारा रिजल्ट आना था, जो प्रिंट हमारे पास शो होना था, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि यहाँ पर एक नाम के वेरिएबल 3 बार बने हुए हैं, ठीक है। जब हम इसको वेरिएबल वेरिएबल की ये खासियत, ये एक खामी मतलब होती है, हामी कहते हैं या खासियत बोलते हैं इसको, मतलब इसके अंदर ये एक डिफरेंस होता है कि आप मतलब इसको एक और बार भी कॉल करोगे तो उसका रिजल्ट भी ये आपको प्रिंट करवा के दे देगा, ठीक है, रीडिक्लेयर कर देगा, मतलब हमारे पास रिजल्ट लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर सेम थिंग अगर आप लेट के साथ कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये प्रिंट हो जाए, तो ये प्रिंट नहीं होगी, कतई भी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इस चीज़ को मानेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें वो लेट का कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो 2015 में लॉन्च हुआ था कॉन्स्ट के साथ, ठीक है। और इसकी ये खासियत थी कि अगर हम एक ही वेरिएबल को किसी नाम का बना रहे हैं, ठीक है, और उसको कहीं और भी हम कॉल कर देते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं मानेगा, ठीक है। तो एक ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हमें अब एरर पता चल जाएगा अपने कोई भी काम में, अगर कोई एरर आ रहा हो तो वो हमें इस चीज़ से पता चल जाता है। तो ज़्यादातर लेट और कॉन्स्ट का वेरिएबल जो है कीवर्ड यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। चलिए अब हम यहाँ पर लेट को ना अगर हम यहाँ वाई कर दें तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। लेट को हमने चेंज कर दिया। अब चेक करते हैं कि ये प्रिंट हुआ होगा। दोबारा आते हैं यहाँ पर और इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर पर ओपन करने के बाद इसको देखेंगे, यहाँ मेरे पास एटीपी शो हो रहा है, ठीक है। मैं इधर ब्रेक लगाती हूँ और ताकि वो नीचे आपको नज़र आए, प्लस लगाया, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर हमने लिखा बी आर का मतलब ब्रेक टैग, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 80 यहाँ नीचे आ गया, इसका मतलब कि हमारे पास लेट का वेरिएबल जो है वहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। ये जो मेथड हमने लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लेट को दोबारा से कॉल करते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ये कॉपी किया, जस्ट नहीं, यहाँ पर मैं आपको पूरा लिख के बताती हूँ। लेट लेट मैंने दोबारा से वही सेम नाम देना है, ठीक है। क्या करूँगी, मैं सेम नाम ही इसको दूंगी ताकि हमें इसमें अच्छे से डिफरेंस जो है हम इस चीज़ को देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। 90 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगी, ये तो यहीं पर हमें बता रहे हमारे एरर, तो वहाँ पर तो कैसे प्रिंट करेगा, मतलब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर वाई लिखा तो यहाँ इस पर रेड कलर का जो है निशान आ गया, ये हमें वार्निंग दे रहा है, मतलब हमारे पास कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो यही खासियत होती है, अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से, मतलब अगर हम एक ही वेरिएबल को बार बार कॉल करते हैं तो एक ही दूसरा बनाते हैं उसी नेम का, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसको मैं जो है जेड कर दूंगी तो क्या ये करेगा एक्सेप्ट? तो ज़ाहिर बात है करेगा, क्यों नहीं करेगा, कि उसका जो नाम का की हमने जो लेट के नाम का जो कीवर्ड बनाया और उसको एक नाम दिया है, तो वो उस चीज़ को जो है वो कॉल करेगा, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। इस पे ब्रेक लगाएंगे, फिर इसको देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है। ब्रेक, वापस अपने वेब पेज में आते हैं। तो हमारे पास ये लेट का वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो वेरिएबल वाले की ये जो हम वेरिएबल कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, ये हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करती हूँ और लिख लेती हूँ वेरिएबल, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए। जो हमने वेरिएबल बनाया था वो डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन जो है जो लेट का जो है वो डिक्लेयर नहीं, डिक्लेयर कर रहा था वेरिएबल, लेकिन ये नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर हमारा जो अगर एक ही नाम का वेरिएबल होगा, एक ही नाम का लेट हमने एक दफ़ा बनाया होगा और दोबारा भी हम अगर बनाएंगे तो वो एरर जनरेट करके दे देगा, सेम चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसका नाम था लेट। अब रह गया कॉन्स्ट। अब ये कॉन्स्ट की क्या खासियत है और वो क्या करता है, तो चलिए देखते हैं।
तो अब हमारे पास आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी हमें ये प्रिंट करवाना है, जस्ट कुछ चीज़ प्रिंट करवानी हो तो हम इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं ना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है और कंसोल डॉट लॉग क्या होता है। तो आप सबसे पहले जाएं, प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखेंगे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। उसके बाद हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। कॉन्स्ट लिखा हमने, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एफ नाम का वेरिएबल बना दिया या फिर किसी नाम का भी बना दिया। चलिए मैं इसको बना देती हूँ, लिख दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। अब मैं यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू की साइन डाली और यहाँ पर स्ट्रिंग में डाल दिया। अच्छा, स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, ये डेटा टाइप जब हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में वह भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी भी बता देती हूँ। स्ट्रिंग को जो है सॉरी, इस इन्वर्टेड कॉमास को स्ट्रिंग कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करने के लिए हमें ये कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। इस कीवर्ड्स को यूज़ करके ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 90 80 को प्लस करवाना चाहें 90 के साथ, तो इस तरीके से ये नहीं होगा जब तक हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को नहीं जानेंगे। तो अगर रूल्स को जानने हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखें, जहाँ पर मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको आने वाली सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आ सकेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कोई भी नाम दे दूँगी, फॉर एग्जांपल सारा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हम ये प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे क्या ये स्टूडेंट नेम हमारे पास प्रिंट होकर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। तो इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और जो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाना है ना हमें, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखेंगे। अगर हम पोस्ट को अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करेंगे तो वो तो इसका कीवर्ड है, तो जाहिर सी बात है वो तो प्रिंट नहीं होगा। सर ये मिस्टेक होती है कि हम जो है पोस्ट जो है अगर स्टार्टिंग में हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो हम ये उसका जो कीवर्ड है वो उठा के यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देते हैं, तो ये गलत होता है। हमें ये चीज़ प्रिंट करवानी है, मतलब उसका जो कीवर्ड है उसका जो हमने एक नाम दिया है, उसको न्यू नाम दिया, ठीक है। उसके मेथड जो हमने मेथड बनाया उसको, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो स्टूडेंट नेम है ना, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका, तो वो हमें उसकी वैल्यू को लाके दे देगा। अच्छा, और वैल्यू को प्रिंट करवाते हुए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाना नहीं पड़ता। अच्छा, स्टूडेंट नेम अब देखते हैं क्या ये स्टूडेंट नेम हमारे पास प्रिंट होकर आया होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सारा, तो अगर मैं इसको ब्रेक लगा दूँ ऊपर तो ये हमें नीचे नज़र आएगा। यहाँ मैंने ब्रेक लगा दी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ब्रेक लगा दी। देखिए यहाँ सारा लिखा हुआ आ गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही चीज़ सेम चीज़ स्टूडेंट नेम दोबारा से प्रिंट कराना चाहूँ, कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट एक ऐसी वैल्यू होती है जिस चीज़ की मतलब कि वो ऐसी वैल्यू होती है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो एक स्टैटिक होती है, मतलब उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्ट अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने पढ़ी होंगी, तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती, ना तो उसको हम 9/9 कर सकते हैं, मतलब कि वो एक ऐसी वैल्यू है जैसे ग्रेविटी की हो गई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसे चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही रहती है। तो उसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल भी वैसे ही है, अगर हम चेंज करना चाहें, कॉन्स्ट मैंने यहाँ लिखा और मैं चाहती हूँ ये स्टूडेंट नेम मेरे पास दोबारा से प्रिंट होके आ जाए, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे तो यहाँ पर ही हमें एरर जनरेट कर कर दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो लेट और कॉन्स्ट दोनों एक ही तरह के होते हैं, और कुछ खास इसमें जो है हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो एक ही होती है, और इसमें ये इजीली डिक्लेयर नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्स्ट को यहाँ पर लिखूँ z, तो ये करेगा,
बिल्कुल भी नहीं। अगर कांस्टेंट, अगर यहाँ स्टूडेंट नेम है तो वो उस चीज़ को नहीं प्रिंट करा, तो ज़ेड को किस तरीके से करेगा, क्योंकि अगर हमने इसको बेशक किसी और कीवर्ड के साथ ही क्यों ना प्रिंट किया हुआ हो, ये इसको नहीं मानेगा ही नहीं। ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया है। ठीक है, वेरिएबल के बाद 90 जो है, इसको अगर मुझे नीचे लेकर जाना है तो मैं यहाँ प्लस लिखूँगी और यहाँ पर पी आर का टैग लगाऊंगी और उसका मतलब होता है ब्रेक। तो देखिए ये इस तरीके से शुरू है। तो ये मेन डिफरेंस होता है वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट में। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास लेट, ब्रेक लगाएंगे इसको। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।